दिमाग में क्या खिचड़ी पका रहे हैं इमरान? क्या है आईएसआई का नया प्लान? करतारपुर पर नापाक फैसला क्यों? ये वो चंद सवाल हैं जो करतारपुर साहिब पर पाकिस्तान के नापाक फैसले ने खड़े कर दिए हैं। इस फैसले को करतारपुर साहिब को लेकर पाकिस्तान की नई चाल के तौर पर देखा जा रहा है। इमरान सरकार के इस फैसले ने पाकिस्तान में रह रहे सिखों की आस्था और उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। भारत में बसा सिख समुदाय भी इस फैसले से आहत हुआ है। ये तस्वीरें पिछले साल की हैं। मौका था करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन का। इस कॉरिडोर के खुलने से करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही सुलभ हो सकी। जो दर्शन दूरबीन से होते थे, कॉरिडोर बनने के बाद बाबा के दरबार में आकर मत्था टेकना आसान हो सका। कॉरिडोर निर्माण को इमरान ने अपनी दरियादिली के तौर पर पेश किया। आप यकीन करें, मुझे यह अंदाजा ही नहीं था कि करतारपुर की क्या अहमियत दुनिया की सिख कम्युनिटी में थी। मुझे तो साल पहले पता चला और मैं अपने पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को यह बताता हूं कि यह ऐसे है कि हम मदीना को 4-5 किलोमीटर से देख सके लेकिन ना जा सके। कॉरिडोर के मौके पर करतारपुर साहिब और सिखों की आस्था को लेकर बड़ी बड़ी हांकने वाले इमरान की पोल पट्टी अब खुल गई है। कॉरिडोर उद्घाटन को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और करतारपुर साहिब पर नापाक फैसला सामने आ गया। जिस नापाक फैसले का हम जिक्र कर रहे हैं वो पाकिस्तान सरकार के इस नोटिफिकेशन में दर्ज है। इस नोटिफिकेशन के जरिए करतारपुर साहिब के रखरखाव के प्रबंधन का काम पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से छीन लिया गया है। चलिए फैसले का पूरा ब्यौरा देते हैं। करतारपुर साहिब के प्रबंधन का काम एक नए संस्थान को सौंप दिया गया है। करतारपुर गुरुद्वारे की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंपी गई है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का सीईओ मोहम्मद तारिक खान को बनाया गया है। नए संस्थान में एक भी सिख सदस्य नहीं है। जैसे इतना काफी नहीं था, कहा तो ये भी जा रहा है कि इस फैसले से इमरान सरकार ने करतारपुर साहिब का कंट्रोल आईएसआई को सौंप दिया है। कैसे, चलिए बताते हैं। गुरुद्वारे का प्रबंधन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के पास। यूनिट के 9 सदस्य ईटीपीबी से ताल्लुक रखते हैं। बताया जाता है कि ईटीपीबी को पूरे तरीके से आईएसआई कंट्रोल करती है। पाकिस्तान सरकार की ओर से करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर जारी किए गए आदेश में गुरुद्वारे के जरिए व्यापार का भी प्लान है। इस आदेश में प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान का जिक्र है, यानी गुरुद्वारे से अब इमरान खान सरकार पैसा कमाने की जुगत में जुट गई है। इमरान सरकार के इस फैसले की भारत में कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा गया है, पाकिस्तान का ये एक तरफा निर्णय निंदनीय है और करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोले जाने की भावना और सिख समुदाय के धार्मिक ख्यालों के विरुद्ध है। ऐसे कदम पाकिस्तानी सरकार और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों एवं कल्याण के लंबे चौड़े दावों की असलियत उजागर करते हैं। इसके अलावा केंद्र के मंत्रियों ने भी इस फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी तो करतारपुर कॉरिडोर उद्घाटन समारोह में शामिल हुए डेलीगेशन का हिस्सा भी थे। जो रिप्रेजेंटेटिव्स को हटा के उन्होंने अपनी कोई आईएसआई की टीम ले आए हैं। इस पे भारत सरकार की तरफ से और गृह मंत्रालय की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से आएगी। अपनी तरफ से तो मैं आई कैन एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट एंड आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। का संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार तो इस बात की घोर निंदा करती है, क्योंकि ये बीच में दिखाने के लिए जो चीज़ें की गई थी उसमें पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है कि वास्तव में उसका जो मूल चरित्र है वो ना तो धर्मनिरपेक्ष है, ना वो किसी धर्म को सम्मान करने वाला है, बल्कि उस पर कब्जा करने की नीयत जो उसकी थी वो बेनकाब हुई है। पाकिस्तान के इस फैसले से भारतीय सिख समुदाय बहुत नाराज है। अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए सिखों के एक प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त विदेश सचिव से मुलाकात की। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पाकिस्तान सरकार ने जो फैसला किया है बहुत ही दुखदाई है, बहुत मंदभागा है, क्योंकि गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब का जिहड़ा प्रबंध सी वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ਵੱਲੋਂ सारा उत्थे कीता जांदा सी, लेकिन उत्थों लैके जो पाकिस्तान सरकार ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट नूं जिहड़ा दिता गया है, और मैं समझदा ये बहुत ही मंदभागा है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतना ही कम है। क्यों हम अपना गैर सिख के हाथ में अपना गुरुद्वारा दें?
क्यों हम अपने गैर सिख के हाथ में उसके प्रबंध दें? क्यों ये तय गैर सिख करेगा कि वहां पे लंगर चलेगा या नहीं चलेगा, कौन कीर्तनिया होगा, कौन रागी होगा, कौन पार्टी होगा? ये हम क्यों दें? किस अधिकार है उनको हमारे से छीनने का? ये किसी भी सूरत में सिख बर्दाश्त नहीं करेंगे। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में अकाली दल नेता हरसिमरत कौर ने भी शिरकत की थी। वो तब केंद्र में मंत्री थी। अब अकाली दल एनडीए का हिस्सा नहीं है। हरसिमरत कौर के तेवर पाक सरकार के फैसले पर तल्ख हैं। एनडीए घटक जेडीयू ने भी फैसले की आलोचना की है। आज सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से इसकी सेवा संभाल को छीन के आप एक 9 मेंबरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी को दे जिसमें एक भी सिख ना हो, तो ये लोग एक सिख धर्म के बारे में क्या जानते हैं, मर्यादा के बारे में क्या जानते हैं, एक गुरुद्वारे की सेवा संभाल को करने में कैसे वो लोग करेंगे? मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान सरकार एक माइनॉरिटी के साथ इस हद तक धक्का कर रही है। मैं सख्त शब्दों में इसको कंडेम करती हूँ, इसकी निंदा करती हूँ। ISIS खुफिया एजेंसी है और उसको पवित्र गुरुद्वारे की रख रखाव का या जिम्मेदारी का काम सौंपना धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। हम पाक सरकार के इस फैसले की निंदा करते हैं। इमरान सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस ने भी नाखुशी का इजहार किया है। इमरान सरकार के इस फैसले ने एक बार फिर अल्पसंख्यकों को लेकर उसके खोखले दावों की पोल पट्टी खोल दी है। करतारपुर कॉरिडोर का प्रबंधन एक ऐसे संस्थान के हाथों में सौंपना जो ISI के कंट्रोल में है, कई सवाल खड़े करता है। क्या इस फैसले की आड़ में पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़ी साजिश की स्क्रिप्ट लिख रहा है?